नमस्कार दोस्तों। मैं एन के ठाकुर अपने यूट्यूब चैनल आर्यन स्टडी 946 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम 12th क्लास की और 11th क्लास की हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं। और आज का जो हम टॉपिक उठाए हैं वो है 12th क्लास की हिस्ट्री का पहला चैप्टर है, जिसका नाम है ईंटें, मनके और अस्थियाँ। हड़प्पा सभ्यता में ईंटें, मनके और अस्थियाँ। और जो टॉपिक है वो है शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी कैसे मिलती है हम ये देखेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बिल्कुल रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। क्योंकि कोरोना काल में ऐसे भी क्लासें नहीं हो रही हैं, तो उन बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिलना चाहिए जो अभी तक इससे वंचित है, चाहे अभी तक नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो प्लीज़ आपके पास जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जो प्लेटफॉर्म उपलब्ध है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या व्हाट्सएप पे हो, सबके माध्यम से आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाने की कोशिश करो, ठीक है। और वीडियो को लाइक करो, शेयर करके बताओ लोगों को कि ये वीडियो है, ठीक है। इसमें हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की क्लासें नियमित रूप से बिल्कुल टॉपिक वाइज बिल्कुल डिटेल्स में हो रही हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, फिर मिलते हैं इसके बाद। तो आज का जो टॉपिक है वो शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्प उत्पादन के विषय में हमें जानकारी कैसे मिलती है। तो पहली बात कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक जगह था चनहुद्रो, जिसका नाम है चनहुद्रो। चनहुद्रो ये जगह पूरी तरह से शिल्प उत्पादन के केंद्र में लगा हुआ था। वहाँ मतलब इसका कि यहाँ पे पूरी तरह शिल्प का उत्पादन होता था। और ये इलाका अगर हम देखें तो 7 हेक्टेयर में, ज़्यादा नहीं था। अगर हम मोहनजोदड़ो की बात करें तो 125 हेक्टेयर में वो जगह फैला हुआ था। लेकिन ये जगह सिर्फ 7 हेक्टेयर में, छोटा सा इलाका था, लेकिन पूरी तरह से शिल्प उत्पादन के केंद्र में लगा हुआ था। तो किन चीज़ों का उत्पादन करते थे? अगर शिल्प उत्पादन करते थे तो किन चीज़ों का देखते हैं। शिल्प में ये क्या बनाते थे? शिल्प में ये सबसे पहले औजार बनाते थे। उसके बाद मृद भांड 1 नंबर, 2 नंबर में मृद भांड। तीसरे नंबर पर हम देखें तो ये आभूषण बनाते थे। इसके अलावा मनके और 5 नंबर में मृद भांड, आभूषण और बाट। बाट बनाते थे, ठीक है। बाट भी ये लोग बनाते थे। तो किन शिल्पों का उत्पादन करते थे? शिल्प में सारी चीजें आ जाती हैं, औजार, मृद भांड, आभूषण और उनके बाट, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। और एक जगह कहाँ पे था जहाँ पे बनाते थे? चनहुद्रो। ये पूरी तरह से इन्हीं कार्यों में लगा हुआ था। तो फिर ये जब ये शिल्प का उत्पादन करते थे तो आखिर कच्चे माल के रूप में किन चीज़ों का उपयोग करते थे? आखिर कौन कौन सी चीज़ों का उपयोग करके इनका निर्माण करते थे? तो सबसे पहले पत्थर, ठीक है। पत्थर का इसमें इस्तेमाल किया जाता था, 1 नंबर। दूसरे नंबर पे धातु, ठीक है, धातु का इस्तेमाल होता था। तीसरे नंबर पे देखें तो शंख, ठीक है, शंख का इस्तेमाल होता था। उसके बाद शंख के बाद मिट्टी, ठीक है, मिट्टी का उपयोग करते थे। इसके अलावा लकड़ी, ठीक है, लकड़ी का ये लोग इस्तेमाल करते थे। तो ये 4-5 चीज़ों का ये लोग इस्तेमाल करते थे अपने ये शिल्प उत्पादन के लिए। शिल्प उत्पादन के लिए 4 चीज़ों का उपयोग करते थे। तो आखिर धातु पत्थर में किन पत्थरों का इस्तेमाल करते थे? पत्थर में एक तो कार्नेलियन था, कार्नेलियन, ठीक है, कार्नेलियन के बाद जैस्पर, उसके बाद स्फटिक और सेल खड़ी, ठीक है, क्वार्ट्ज नहीं था, क्वार्ट्ज और सेल खड़ी, ठीक है, सेल खड़ी। इन ये सारे पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, कार्नेलियन, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज और सेल खड़ी। इसके बाद धातु में तांबा, सोना और कांसा, ठीक है, ये कांसा, इसका इस्तेमाल ये लोग करते थे, तांबा, सोना और कांसा का धातु में। इसके अलावा शंख ये नागेश्वर और बालाकोट, 2 समुद्री इलाके थे गुजरात और पाकिस्तान में, जहाँ ये से शंख की वस्तुएं प्राप्त होती थी, नागेश्वर और बालाकोट। और ये पूरी तरह से शंख के लिए फेमस था। और शंख की जो चीज़ें बनानी होती थी तो यहीं पे दोनों बने होते थे। शंख की वस्तुओं के निर्माण कहाँ होते थे? नागेश्वर और बालाकोट, ठीक है। इसके अलावा मिट्टी और लकड़ी का भी ये लोग
चीज बनाते थे। तो बनाने के औजार मेजबान आभूषण मनके और बाट करते थे। कहाँ बनता था? चंद्रहुद्रों में। तो इनके जो आभूषण होते थे, ये शिल्प होते थे, उनका आकार क्या होता था? आकार की अगर हम बात करें तो आकार में, ठीक है, पहले जो ढोलाकार होता था, ठीक है, ढोलाकार, उसके बाद बेलनाकार, उसके बाद चक्राकार और ढोलाकार, बेलनाकार, चक्राकार, ठीक है। और ठीक है, तो ये आकार होते थे इनके, ढोलाकार, बेलनाकार, चक्राकार, ठीक है। तो इन आकारों का वो लोग इस्तेमाल करते थे, मतलब इस आकार में बनाते थे, ढोलक के आकार में, चक्र के आकार में, बेलनाकार, ठीक है, चक्राकार, ठीक है। तो ये आकार होते थे उनके बनाने के। गोलाकार भी इसका था, गोलाकार मतलब गोलाकार, ठीक है। तो इस आकार में लोग वस्तु का निर्माण करते थे। किन वस्तु का? औजार, मेजबान, आभूषण, मनके और बाट। और कहाँ पे? चंद्रहुद्रो, जो छोटा इलाका था लेकिन पूरी तरह से शिल्प उत्पादन के केंद्र में लगा हुआ था। और इन कच्चे मालों का ये लोग इस्तेमाल करते थे बनाने में। पत्थर, धातु, शंख, मिट्टी और लकड़ी। पत्थर में कार्नेलियन, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज और सिलखड़ी। धातु में तांबा, सोना और कांसा, ठीक है। और इस आकार का बनाते थे। इसके अलावा जब ये बनाते थे तो एक ही धातु का एक मनके या औजार बनाते थे या शिल्प बनाते थे। कई बार दो धातुओं को मिला के बनाते थे या दो पत्थरों को जोड़ के भी ये लोग शिल्प का उत्पादन करते थे। इसके अलावा ये जब बड़े पत्थर लाते थे तो बड़े पत्थरों को तोड़ के छोटे पत्थर बनाते थे। और छोटे पत्थरों को पहले परिष्कृत करते थे, कोने होने उसके निकाल के, फिर उस पे घिसाई करते थे। घिसाई करने के बाद उसको पेंट करते थे, चित्र बनाते थे। और चित्र बनाने के बाद कई बार मनकों में छेद भी करते थे। और छेद करने के हथियार भी मिले। सिंधु घाटी सभ्यता में छेद करने के हथियार मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? एक धौलावीरा, चंद्रहुद्रो और लोथल, 3 जगहों से छेद करने का हथियार मिले हैं। धौलावीरा, लोथल और चंद्रहुद्रो, इन 3 जगहों से छेद करने के हथियार मिले हैं। तो जिससे ये अंदाजा लगाया सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो औजार मनके उनके बनाते थे उसमें छेद करते थे। तो ये 3 जगह फेमस है, इसको ध्यान रखिएगा, धौलावीरा, लोथल और चंद्रहुद्रो। और चंद्रहुद्रो जो पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में ही लगा हुआ था और ये छोटा इलाका था, ठीक है। इसके अलावा नागेश्वर और बालाकोट दोनों समुद्री इलाके थे, समुद्र किनारे थे। और जैसे कि हमें पता है कि समुद्र में क्या होता है, शंख बहुत मिलते हैं। तो ये दोनों इलाका शंख के उत्पादन में, शंख की जो चीजें बनती थी उसके उत्पादन में लगा हुआ था। और इन इलाकों में जो शिल्प उत्पादन होते थे वो सिंधु घाटी सभ्यता के सभी इलाकों में भेजे जाते थे। चाहे नागेश्वर, बालाकोट से हो, सभी इलाके में भेजे जाते थे। चाहे चंद्रहुद्रो में जो चीजें बनती थी वो भी सिंधु घाटी सभ्यता के सभी इलाकों में भेजे जाते थे। तो ये 3 इलाके ध्यान रखना। मेन तो चंद्रहुद्रो है जो पूरी तरह से शिल्प उत्पादन के कार्य में ही लगा हुआ था। इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं होता था। बहुत फेमस जगह था शिल्प उत्पादन के लिए। देखिए, अगर शंख की वस्तुओं की बात करें कि शंख की वस्तुएं कहाँ बनती थी, नागेश्वर और बालाकोट, ठीक है, नागेश्वर और बालाकोट, ठीक है, नागेश्वर और बालाकोट, ये 2 इलाके क्या थे? शंख उत्पादन के कार्य के लिए फेमस थे। शंख उत्पादन के, शंख की जो वस्तुएं बनती हैं उसके लिए नागेश्वर, बालाकोट, लोथल, धौलावीरा, चंद्रहुद्रो से छेद करने का हथियार मिले हैं, ठीक है। और चंद्रहुद्रो पूरी तरह से शिल्प उत्पादन के कार्यों में भी लगा हुआ था। शिल्प में क्या बनाते थे? औजार, मृदभांड, आभूषण, मनके और बाट। आकार उनका क्या होता था? ढोलाकार, बेलनाकार, चक्राकार और गोलाकार। इस आकार की वो चीजें बनाते थे। छोटे बड़े पत्थर को पहले छोटे पत्थर में काटते थे, फिर उसको परिष्कृत करते थे, गोल करते थे, घिसाई करते थे, पेंट करते थे और उसके बाद उस पर चित्रकारी करके ये लोग बनाते थे। कई बार 2 धातुओं को या 2 पत्थरों को जोड़ के भी बनाते थे। और कच्चे माल के रूप में पत्थर, धातु, लकड़ी, शंख और मिट्टी का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। कार्नेलियन, इसमें एक पत्थर, कार्नेलियन पत्थर कहते हैं, लाल रंग का पत्थर था, लेकिन लाल रंग बनाने के लिए उसे पीले रंग की कोई वस्तु जला के फिर उसको बनाया जाता था।
और सेल खड़ी एक मुलायम पत्थर थी, बिल्कुल मुलायम पत्थर, जिससे छोटे छोटे चाहे किसी भी आकार में, उसको मुलायम है तो किसी भी आकार में ढाल सकते थे, उसको बना सकते थे। तो सेल खड़ी, ध्यान रखना कि सेल खड़ी की जो मोहरें मिली हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, वो सेल खड़ी की ही बनी हुई मिली हैं। तो सेल खड़ी एक बहुत ही मुलायम पत्थर था, जिससे वो मन के उनके बहुत चीज़ें मुहर वुहर बनाते थे। तो इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आगे हम नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो, और जितने भी आपके पास सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, तो सबके माध्यम से आप लोग इसको शेयर करो, ठीक है, और दोस्तों तक पहुंचाओ, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ठीक है। और कमेंट करके बताओ कि अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत हो, तो ज़रूर अगले वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और पढ़ाई करते रहो, ठीक है। धन्यवाद।